हाय, मैं हूं डॉक्टर विशाल और आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि मैंने अपने एडेक्स के ऑनलाइन कोर्स में क्या सीखा। ये वीडियो बनाने का मेरा रीज़न ये है कि मैं आपको एक तो समझा पाऊँ कि मैंने इस कोर्स में क्या सीखा, हो सकता है उससे आपकी मदद हो पाए। एंड द सेकेंड इज़ कि मुझे ये बताना था कि कितना वास्ट डिफरेंस है जो आईवी लीग यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके एजुकेशन और उनके टीचिंग सिस्टम में कंपेयर टू इंडियन टीचिंग सिस्टम। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मैंने जो कोर्स किया विच वॉज अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप इन एमर्जिंग इकोनॉमीज़, इस कोर्स में मैंने क्या सीखा। ये कोर्स बहुत ही लंबा था। इट वॉज मैनी आवर्स स्प्रेड ओवर एटलीस्ट 1 और 2 मंथ्स, यानी कि मुझे ये ख़त्म करने में कम से कम 1 से 2 महीने लगे। हर दिन कम से कम 2 घंटे तक पढ़ाई करने के बाद मैं ये ख़त्म कर पाया। तो मैं सब कुछ तो आपको नहीं बता पाऊंगा, बट इस वीडियो में मैं समराइज़ करने की कोशिश करूंगा सम की पॉइंट्स विच आई लर्न फ्रॉम दिस कोर्स। ग्लोबल विजडम यानी कि ऐसी चीज़ें जो कि मैंने इस कोर्स से सीखी जो कि ग्लोबली आप अप्लाई कर सकते हो। आप कोई भी चाहे बिजनेस कर रहे हो या कोई भी आपका करियर ग्रोथ या करियर प्लान करने का तरीका हो, उसमें आप ये विजडम अप्लाई कर सकते हो। वन ऑफ द की थिंग्स दैट आई लर्न फ्रॉम दिस कोर्स इज़ कॉल्ड इंस्टीट्यूशनल वॉइड्स। इंस्टीट्यूशनल वॉइड सुनने में बहुत ही सीरियस लगता है, बट इट इज़ अ वेरी सिंपल थिंग एंड इट बेसिकली मीन्स हाउ टू फाइंड आउट गैप इन द सिस्टम। जो नॉन मेडिकल लोग होंगे शायद उनको ये चीज़ें बहुत अच्छे से पता होंगी, या जो MBA बैकग्राउंड से आते हैं उनको ये पता होगा। मेरे लिए ये चीज़ समझना बहुत ही नई बात थी कि अगर आप ऑब्जर्व कर पाओ कि कोई भी सप्लाई चेन में कहाँ पे गैप्स है, तो हर एक गैप को आप एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी की तरह देख सकते हो और आप उस प्रॉब्लम को अगर फिक्स करो तो हो सकता है आपका उसमें करियर बन पाए। वन वेरी गुड एग्जांपल ऑफ इंस्टीट्यूशनल वॉइड इज़ अपना हेल्थ केयर सिस्टम। दिस कोर्स आई इन पर्टिकुलर लाइक बिकॉज इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल हेल्थ केयर से लिए गए हैं और मैं डॉक्टर हूँ, तो मुझे काफ़ी इंटरेस्ट था ये जानने में, समझने में कि हेल्थ केयर को एक बिजनेस पर्सपेक्टिव से, वो भी डेवलपिंग कंट्रीज जैसे कि इंडिया, साउथ अमेरिका, साउथ ईस्ट एशिया वगैरह जो एरियाज़ हैं, उनके कॉन्टेक्स्ट में कैसे हम देख सकते हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल आता है नारायण हृदयालय का, विच इज़ अ रिकरिंग थीम ओवर द कोर्स एंड जस्ट फ्रॉम दिस वन institute, one company called Narayan Healthcare, we can learn so many things about healthcare and business and entrepreneurship in emerging economies. तो ये एक पर्सपेक्टिव था जो कि आप कह सकते हैं कि ग्लोबल विजडम में आता है, जो कि मैंने इस कोर्स से सीखा। इसके अलावा और भी कुछ ऑब्जर्वेशन है जो कि मैं देख के सुन के काफ़ी इंप्रेस हुआ कि इनकी जो थॉट है, जो आईवी लीग कोर्सेज हैं, जो हार्वर्ड है, जो कोर्स मैंने किया, उनकी जो थॉट प्रोसेस है वो काफ़ी ग्लोबल लेवल पे है। वो आपको बता सकते हैं कि हमारे कंट्री में, जैसे कि डेवलपिंग कंट्री में, वहाँ पे और भी कुछ फैक्टर्स काफ़ी कॉमन होते हैं जिनको कि आपको ध्यान में रखना पड़ता है अगर आप कोई भी बिजनेस शुरू करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, लैक ऑफ ट्रस्ट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। हमारे यहाँ पे या किसी भी डेवलपिंग कंट्री में लोगों में एक दूसरे में उतना ट्रस्ट नहीं होता है, लोगों में गवर्नमेंट के तरफ उतना ट्रस्ट नहीं होता है, और इसका नुकसान ये होता है कि लोग एक दूसरे से इजीली स्मूथली डील या बिजनेस या ट्रांजैक्शंस नहीं कर पाते। हर चीज़ एकदम प्रूफ डिपेंडेंट होती है, हर चीज़ एकदम रेस्ट्रिक्टेड कंजर्वेटिव होती है। लोग बचा के अपने रिसोर्सेज यूज़ करना चाहते हैं बिकॉज उनको डर है कि कोई मेरे ट्रस्ट का कहीं मिसयूज़ ना कर दे, कहीं कोई मुझे उल्लू ना बना दे। एंड दिस इज़ अ वेरी टिपिकल हैबिट विच is seen in developing countries all over the world, which I learned from this course. So lack of trust, political risk, corruption, the low buying power of money, ये कुछ ऐसी और ग्लोबल विजडम वाली चीज़ें हैं जो कि इस कोर्स में आपको पता चलती है। एक और चीज़ एज अ डॉक्टर जो मुझे अच्छी लगी कि इनका जो डिजीज़ के बारे में प्रोस्पेक्टिव है, बिकॉज ये हेल्थ केयर से रिलेटेड कोर्स है, तो इन्होंने ये स्टडी किया है कि पूरी दुनिया में कौन सी बीमारियां कौन से देश में होती हैं और स्पेशली डेवलपिंग कंट्रीज़ में कौन सी बीमारियां होती हैं, किस एज में होती हैं, लोग कैसे माइग्रेट करते हैं, इन बीमारियों के कारण क्या है, कैसे उनको सॉल्व किया जाता है। ये सब की स्टडी इस कोर्स में इन्होंने बहुत अच्छे से बताई है। एंड अगेन आई एम इम्प्रेस्ड एट द स्केल ऑफ विच दे थिंक। If you learn this, you can know that how can you apply your concept not just in your city, not just in your village, not just in your district, but perhaps you can scale it up to country and other countries if you really give a thought to why things are happening in a particular way. जैसे कि फूड की शॉर्टेज क्यों है? क्या वो इसलिए क्योंकि खाना लोगों तक पहुंचता नहीं है? क्या वो इसलिए है कि खाना ख़राब हो जाता है? क्या वो इसलिए कि खाने की क्वालिटी अच्छी नहीं है? क्या वो ऐसा खाना है जो कि लोग खाना नहीं चाहते?
ये अलग अलग कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से किसी देश की, किसी गांव की, किसी डिस्ट्रिक्ट की ओवरऑल पॉपुलेशन की तबीयत ख़राब हो सकती है और वो प्रोडक्टिव नहीं होते हैं, अच्छा वहाँ पे वो काम नहीं कर पाते हैं, बिजनेस नहीं कर पाते और ओवरऑल उस जगह जो है वो डेवलप नहीं हो पाती है। वहाँ पे स्लम्स ही रहते हैं और लोग हमेशा माइग्रेट करते रहते हैं बाहर और अपनी बीमारियों को दूसरी जगहों पे लेके जाते हैं। तो ये सारी इंटरकनेक्टेड चीज़ें जो है ये कोर्स आपको बहुत अच्छे से समझाता है। एंड दिस ऑल्सो आई विल club it in global wisdom. The second set of learnings that I got from this course, I will call them business wisdom. Business wisdom यानी कि ऐसी चीज़ें जो कि किसी भी बिजनेसमैन को पता होनी चाहिए अगर वो एक बिजनेस को सक्सेसफुली रन करना चाहते हैं। जनरली ये सब उन लोगों को पता रहता है जिन्होंने MBA की रहती है, बट मैं एज अ डॉक्टर आई कम फ्रॉम अ कम्प्लीटली नॉन बिजनेस बैकग्राउंड, सो फॉर मी दीज थिंग्स आर वेरी आई ओपनिंग. Here we learn things like cross subsidy. क्रॉस सब्सिडी इज़ अ मॉडल विच इज़ वेरी कॉमन इन नारायणा हेल्थ केयर, नारायणा हृदयालय जो हॉस्पिटल है वहाँ पे उस एग्जाम्पल द्वारा मैंने ये सीखा कि कैसे रिच लोग जो आते हैं वो ट्रीटमेंट सब्सिडाइज करते हैं पुअर लोगों के लिए. So this was something new to me and I always try to help my patients with various ideas in which they can save money for their treatment. So this is a very good model which has been running successfully in that hospital for a very long time. एक और है कि आप अलग अलग सेक्टर से इंस्पिरेशन लेके अपनी इंडस्ट्री में यूज़ कर सकते हो. ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर आप डॉक्टर हो तो आपको सिर्फ हेल्थ केयर की इंडस्ट्री से ही इंस्पिरेशन लेना है. आप इंजीनियरिंग से, आप इंटरनेट के बाकी बिजनेसेस से, टेक के बिजनेसेस से आप इंस्पिरेशन लेके अपने एरिया में उसको यूज़ कर सकते हो और कुछ नया प्रोड्यूस कर सकते हो. So like this there are a lot of stories about various businesses which have used different tactics and proved that it is possible to be successful in a developing country. Few other things that I quickly want to tell about business wisdom which I learned is how to create a framework. एक framework होना बहुत ज़रूरी है. अगर framework नहीं है तो आप एक आइडिया को अप्लाई नहीं कर पाओगे बिकॉज उस आइडिया को सपोर्ट करने का फ्रेमवर्क नहीं होगा. पेटेंट कैसे होते हैं, पेटेंट कराना चाहिए नहीं कराना चाहिए, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कैसे उसके रूल्स चलते हैं, क्या आपका आइडिया कोई चुरा सकता है, क्या ये पॉसिबल भी है, क्या आप उसको क्लेम कर सकते हैं. तो ऐसी बहुत सारी चीज़ों के डिस्कशंस हैं इस कोर्स में विच आई लर्नड एंड विच आई फाउंड रियली वैल्यूएबल. द थर्ड सेट ऑफ लर्निंग्स फ्रॉम दिस कोर्स आई विल कॉल इंस्पिरेशनल स्टोरीज. अब पहले में आपने देख लिया कि ग्लोबल विजडम क्या है, नेक्स्ट में आपने देख लिया कि बिजनेस विजडम क्या है. जो थर्ड सेक्शन है ये आपको ऐसी स्टोरीज बताता है जिनमें इन सब इन्फॉर्मेशन को यूज़ करके कुछ अच्छा बनाया गया है. And these are all real stories. They are interviews with real people. For example, there are interviews with Narayan Hridayalaya founder Dr. Devi Shetty. There are interviews with Mazumdar Shaw, who is founder of Biocon. There are interviews with Cipla founder. There is interview with the founder of BRAC and so many other guys. Unke interviews, articles, and the questions which are asked by Professor Tarun Khanna are very good quality questions. Not just random generic questions, but really pointed, informative questions which give you an insight on the thought process कि ये सब इतने बड़े-बड़े businesses कैसे चल पाते हैं. One thing I would mention that initially it was very difficult to listen to a professor talking over video without any music, just a lecture for a long time. But as I started understanding things, those lectures became very interesting, and Professor Tarun Khanna in specific has a great sense of humor, and I became a fan of his dry wit. This is also something that took me by surprise because I never thought that an app or an online education platform can be so engaging and it can drive the message so nicely inside your head compared to so many years of formal education which I have been through. तो ये था एक लंबा सा वीडियो आपको ये बताने के लिए कि इस कोर्स से मुझे कितना फ़ायदा हुआ एंड हाउ गुड द प्लेटफॉर्म इज़. आई होप इट एनकरेजेस यू, इंस्पायर्स यू to take up a course yourself and make the best use of the time and upgrade your skills and thought process. और आप बताइए कि अगर आपने कोई कोर्स किया है तो आपको कैसा लगा है. लीव कमेंट्स डाउन बिलो, लेट अस स्टार्ट अ डिस्कशन, let me know what do you think, and I will see you in the next video.